हेलो हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया ही होंगे। फाइनली तुम्हारा शेड्यूल भी आ गया है एमसीसी का, स्टेट काउंसलिंग का। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा इस वीडियो में, मैं बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसी सिखाऊंगा इस वीडियो में जो एक फर्स्ट टाइम ड्रॉपर जो होते हैं या फर्स्ट टाइम नीट जिन्होंने एग्जाम दी है, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बच्चे उसी के हैं इस साल, तो उनको नॉलेज नहीं होती है। तो मैं इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें इतनी बताऊंगा कि जो तुम्हें बिल्कुल पता ही नहीं होंगी। कितना पैसा भी लग जाता है रजिस्ट्रेशन में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, शेड्यूलिंग में हमें कौन से राउंड में किन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत डिटेल में बात करूंगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा भी बन जाए, लेकिन पेशेंस रख करके देखना, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन एटलीस्ट पूरी इंफॉर्मेशन ले करके जाना। इसमें बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। शेड्यूल तो बताऊंगा ही बताऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। शेड्यूल के लिए अगर ये वीडियो पे क्लिक करे हो तो शेड्यूल से ज्यादा चीजें तुम्हें इसमें देखने को मिलेंगी। अब किन चीजों की बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे राउंड 1 2 3 स्टे वैकेंसी रजिस्ट्रेशन भी बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन, चॉइस फिलिंग, फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन क्या है ये भी नहीं पता रहता है, क्योंकि ये स्टेट काउंसलिंग में नहीं होता। फ्रीज और फ्लॉट एक्चुअल में ऑल इंडिया में ही होता है। मतलब ऑल इंडिया में तुम्हें फाइनल सिर्फ एडमिशन टाइम पे ही जाना रहता है कॉलेज में, अदरवाइज सारी चीजें ऑनलाइन होती है, तुम्हें वहां पर अपीयर नहीं होना पड़ता हर बार। और भी चीजों की हम बातें करते रहेंगे, है ना। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें। एक कंप्लीट टाइमलाइन क्या है वो तो देख ही लिया होगा तुमने, अभी पीडीएफ आ गई है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट में क्या डिफरेंस है, और ऑल इंडिया में तुम्हें कौन कौन से चॉइस यहां पर मिलेगी इस काउंसलिंग के अंदर, चॉइस फिलिंग, इसके बारे में बताऊंगा। फ्रीज फ्लॉट का कॉन्सेप्ट क्या है, कितना पैसा लगेगा, डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, और किन मिस्टेक्स और किन चीजों का तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। तो एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन कि एमसीसी है क्या। ये मैं पिछली वीडियोस में बताते आ रहा हूं कि एक्चुअल में ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है, जो कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतने सारे ऑप्शन तुम्हें इस काउंसलिंग के अंदर मिलेंगे। एमसीसी की काउंसलिंग में 15% ऑल इंडिया कोटा मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स इन्वॉल्व होंगी। ऑल इंडिया कोटा फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में 3000 सीट्स हैं तो 15 या 45, मतलब 450 सीट जो है वो कंट्रोल करेगा एमसीसी, और बाकी की सीट जो है वो स्टेट को मिल जाएंगी। एम्स सारे आ जाएंगे, जिपमर जो कि पुडुचेरी और कराईकल में है कैंपस में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू, एमयू और जो भी रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो कि एक्चुअल में प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, हाई क्लास वाले, या अपन गवर्नमेंट के इक्वली रख दिया गया है उनको, लेकिन वो प्राइवेट अथॉरिटीज चलाती है। ईएसआईसी, एफएमसी, ये सारे जो हैं एक्चुअल में एमसीसी के थ्रू ही अलॉट होने वाले हैं तुम्हें। तो ये सारे तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे एमसीसी की काउंसलिंग में। अब बाकी के बच गए स्टेट काउंसलिंग, तो उसमें 85% सीट्स किसकी रहेंगी, सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, एमबीबीएस, बीडीएस और सारे प्राइवेट कॉलेज। ये हैंडल करेगा कौन, एक्चुअल में स्टेट काउंसलिंग, जिसकी अलग अलग अथॉरिटी होती है। मैंने एमसीसी वर्सेस स्टेट काउंसलिंग का वीडियो बनाया था, देख लेना, वो वाला चेकआउट जरूर करना। आगे क्या है अपने पास कि ऑल इंडिया कोटा स्टेट काउंसलिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका जो पोर्टल है, तुम्हारी पूरी काउंसलिंग चलेगी mcc.nice.in पर ही चलेगी सेंट्रल, और ये स्टेट वाला पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग अलग होता है। यहां पर स्टेट डीएमई इसकी वेबसाइट होती है। मैंने 29 स्टेट्स की अलग अलग सभी की बता रखी है अथॉरिटी, वो देख लेना जा करके। 85% सीट्स आएगी, इसमें कौन कौन सी आएगी ये सब बता दिया। अथॉरिटी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है, उसकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी डीएमई। रजिस्ट्रेशन कहां होगा, तो सेपरेट एमसीसी के पोर्टल पर होगा। इसका कहां होगा, स्टेट पोर्टल पर होगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो है एमसीसी की एक्चुअल में इंफॉर्मेशन बुलेटिन होती है, तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी बातें इसमें बताऊंगा तुम्हें कि किन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें। और इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा लग जाता है स्टेट के अंदर, बाकी लगभग सिमिलर ही है। तो अगर तुम ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो स्टेट की काउंसलिंग में सिर्फ 1-2 डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लगते हैं और फिर वो स्टेट काउंसलिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं। तुम्हें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हेल्प हो जाती है एमसीसी से। अब यहां पर टाइमलाइन क्या है कि ये पहले स्टार्ट होता है, ये सेट्स करता है पेस का मतलब ये बताएगा कि तुम्हें स्टेट को कब काउंसलिंग करवानी है। पहले एमसीसी ही चलेगा, ये सबसे पहले चलेगा। फिर ये चलेगा कैसे, पैरेलल या फिर स्लाइटली ऑफसेट रहता है, ये थोड़ा सा पीछे चलता है। इसकी भी मैं बातें बताऊंगा। जैसे पीडीएफ तुमने देखा होगा तो उसमें शेड्यूल है। अब इसमें क्या डिफरेंस है ये भी अपन आगे और डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट काउंसलिंग की टाइमलाइन क्या है। राउंड 1, 2, 3 और स्टे वैकेंसीज होती है। 4 राउंड होने वाले हैं टोटल। ये राउंड 1 चलेगा, शेड्यूलिंग दे दी गई है 4 अगस्त से 17 अगस्त तक।
17 अगस्त को रिजल्ट फाइनल हो जाएगा इसका। 24 से 2 सितंबर तक चलेगा, 24 अगस्त से इसका रिजल्ट भी 2 को हो जाएगा। ये भी सब राउंड वाइज अभी वीडियो में है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। राउंड 3 में क्या इसमें ध्यान रखना है और किन चीजों को इग्नोर करना है वो भी बताऊंगा। 10 से 18 सितंबर तक है और ये वैकेंसी स्टे वैकेंसी वाली 27 सितंबर से 3 अक्टूबर है। अब ये एक्चुअल में शेड्यूल आ तो गया है, लेकिन तुम्हारा जो कॉलेज है वो 8 सितंबर से चालू हो ही जाएगा, क्लासेस चालू हो जाएंगे। ये जो राउंड्स होंगे ना ये लेट तक चलते रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये तुम्हारा राउंड 2 कंप्लीट होता है उसके बाद फिर चालू हो जाते हैं कॉलेजेस, क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाती है। 8 सितंबर का एक शेड्यूल दिया गया है। अब यहां पर इन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें कि चाहे बीच में सैटरडे आए भाई, चाहे संडे आए या कोई हॉलीडे आए, हमेशा वर्किंग डे रहेगा। बहुत सारे पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर बीच में कहीं संडे आ रहा है एडमिशन टाइम पर, तो एडमिशन डे पर, तो वो संडे पर भी वर्किंग डे ही होता है, क्योंकि ये सारे जो शेड्यूल बनाए गए हैं वो उसमें वर्किंग डे को ही इंक्लूड करके बनाए गए हैं और संडे आता है तो वर्किंग माना जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना। बहुत सारों को ये पता ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में वर्किंग डेज होते हैं सैटरडे संडे भी। ये हो गया। अब एक एक करके राउंड की बात कर लेते हैं। राउंड फर्स्ट जो है वो फुल शेड्यूल अभी मैं बात भी बता दूंगा, किन चीजों का ध्यान रखना। पहले राउंड फर्स्ट का देख लो, ये है एक्चुअल में एमसीसी का। ये जो कॉलेजेस मैंने बताए इसके अंदर सब इंक्लूड होने वाले हैं, इतने सारे जो तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे चॉइस फिलिंग में। सबसे पहले क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स आने वाला है। सीट मैट्रिक्स कब आएगा, तो वो आएगा तुम्हारा, ये सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स का मतलब यहां पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे वो तुम्हें एक लिस्ट देंगे। 4 अगस्त को आ जाएगी यार। आज कितने अगस्त हो रहा है, 2 अगस्त हो रहा है, तो 3 4 परसों के दिन आने वाली है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, पेमेंट होगा। दोनों की जो डेट है वो लगभग सेम होती है, लेकिन टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। 5 अगस्त से 12 अगस्त तक 3 बजे तक एक्चुअल में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन होगा। नीचे वाला जो पेमेंट का ऑप्शन है वो उसी डे पर 12 अगस्त तक हो सकता है 6 बजे तक, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन तो हो जाता है लेकिन पेमेंट नहीं हो पाता है, तो पेमेंट करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने टाइम एक्स्ट्रा दिए हैं। तो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो होता है ना ये फिर बंद हो जाता है, उसके बाद फिर तुम्हारा गया। ये कम से कम कितना टाइम देंगे तुम्हें, 8 दिन का टाइम देंगे। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग क्या है, लॉकिंग हमेशा लास्ट डे पर होगी, है ना, ये लास्ट डे है। चॉइस फिलिंग कब करवाओगे, तो 6 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक होगा। चॉइस फिलिंग विल बी अवेलेबल अप टू 11 AM। 13 अगस्त के सुबह 11 बजे तक तुम ये चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जैसे चॉइस फिलिंग होगी तो 13 अगस्त। अब ये चॉइस लॉकिंग कब करवाओगे, तो स्टार्ट हो जाएगी 4 बजे, 12 तारीख को 4 बजे से स्टार्ट होगी और 11 बजे वो 13 तारीख को जैसे ही चॉइस फिलिंग का टाइम खत्म, जितने ऑप्शन तुमने भर रखे होंगे सब ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे। अगर लॉक करे तो अच्छी बात, नहीं करे तो ऑटोमेटिक लॉक माना जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक पे ज्यादा डिपेंड मत रहना। ये भी कितना देगा तुम्हें, 8 दिन का टाइम। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, अब ये सीट अलॉट करेंगे तुम्हें 1 बाय 1 करके कि ऑल इंडिया रैंक कितनी है, कौन सा कॉलेज तुमने चॉइस में डाला है, उस हिसाब से मैच कर करके कहां तुम्हारा बेस्ट रैंक बन रही है ऊपर से नीचे फिलिंग करते रहेंगे। तो कम से कम 4 दिन तक ये फिलिंग चलेगी, 13 से 16 तक, और 17 अगस्त को उसका रिजल्ट आ जाएगा, मतलब कि तुम्हारा अलॉटमेंट आ जाएगा। अब अलॉटमेंट जैसे आ गया तुम्हारा, 17 तारीख को रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग। अगर मान लो तुम्हें फाइनल यहीं पर एडमिशन लेना है तो पहुंच जाना कॉलेज में जो तुम्हारा फेवरेट है, वहीं फाइनल कर देना। उसके बाद तुम अगले राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें मान लो कि अपग्रेड करवाना है तो वहां कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ऑनलाइन ही वो काम करवा देना अपग्रेड करवाने वाला। तो 18 से 22 अगस्त हो गया। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट जो है वो डेटा मिलेगा तुम्हें 23 अगस्त को, मतलब 22 अगस्त तक सारे एडमिशन, सब रिपोर्टिंग सब हो गया। 23 अगस्त को एक अगले दिन क्या होगा, जितने भी बच्चों ने कॉलेज एडमिशन फाइनल करवा दिए, जिसने फ्रीज स्लॉट करा है, वो सब डेटा तुम्हें पब्लिश करके मिल जाएगा अगले राउंड के लिए। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है, देखो ये तुम्हें करना है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्चुअल में जैसे ही विंडो ओपन हो उसी दिन कर देना। रजिस्टर द डे, रजिस्टर करना है तुम्हें डे द विंडो ओपन, जब भी विंडो ओपन हो उसी दिन कर देना। फिर प्रिपेयर कर लेना खुद को, किसके लिए, चॉइस फिलिंग के लिए ऑफलाइन। तो चॉइस फिलिंग की लिस्ट बनाते रहना बाद में, जैसे ही रजिस्ट्रेशन का पहला डे आएगा उसी दिन कर देना, ताकि तुम्हें टाइम मिल जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए बाद में। ये नहीं करना है कि तुम एक्चुअल में क्या कर रहे हो, 10 से 15 ड्रीम कॉलेज उठा रहे हो। ड्रीम कॉलेज में फर्क होता है, एक्चुअल में तुम्हें अपना जो भी ऑल इंडिया रैंक है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा। ड्रीम तो सबका है कि दिल्ली जाया जाए एम्स में, लेकिन सबको नहीं मिल पाता है। तो ड्रीम के अकॉर्डिंग 10-15 ऑप्शन मत डाल देना, और भी चॉइसेस रखना, उसके लिए भी अपना अलॉटमेंट अच्छे से, मतलब अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। मेंटर टिप क्या है यहाँ पर कि राउंड 1 जो है वो एक्चुअल में फ्रीज और फ्लॉट के ऑप्शन देती है। अब फ्रीज फ्लॉट क्या है ये आगे वीडियो में और तुम्हें समझ में आएगा।
बाकी ये मैंने सारी डेट्स वगैरह बता दी। ये राउंड फर्स्ट कंप्लीट हुआ। 23 अगस्त को एक्चुअल में क्या होगा तो बता ही दिया है कि वेरिफिकेशन ज्वाइंट कैंडिडेट आ जाएगा। राउंड सेकंड स्टार्ट हो जाएगा 25 अगस्त से, उसके 2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा। ये अलग अलग इसकी डेट्स हैं, ये भी मैं बता देता हूं पहले। तो एक्चुअल में क्या है, वेरिफिकेशन सीट मैट्रिक्स, कितनी सीट्स बाकी हैं, ये एक्चुअल में पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट अगर और बढ़ते हैं घटते हैं तो वो सब यहां पर आ जाएगा 24 अगस्त को। तो 23 अगस्त को डाटा पब्लिश होगा और 24 अगस्त को तुम्हारा सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट की डेट जो है वो 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी और कब तक चलेंगी, 29 अगस्त तक चलेंगी, 3 बजे तक। लेकिन ऑब्वियस सी बात है पेमेंट में डिले भी हो सकता है, तो 6 बजे तक उसी दिन पर तुम पेमेंट करोगे। अब समय कम मिलेगा, राउंड 1 में ज्यादा टाइम मिलता है, राउंड 2 में कम टाइम मिलता है, 5 दिन में करना पड़ेगा तुम्हें। ये चॉइस फिलिंग जो है, लॉकिंग जो है 25 अगस्त से 30 अगस्त तक तुम चॉइस फिलिंग करोगे और ये 11 बजे तक सुबह के 30 अगस्त तक अवेलेबल रहेगा। और चॉइस लॉकिंग जो है वो 30 अगस्त को ही 11 बजे ओपन होगा और मतलब ये क्या है 30 अगस्त 2026 पे स्टार्ट कब होगा, 4 बजे 4 बजे स्टार्ट होगा 30 तारीख को और 2026 और 11 PM को 30 अगस्त। क्या बकवास शेड्यूल दिख रहा है ये मेरे को इनका, ये डेट शायद गलत हो गई। चॉइस लॉकिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 4 PM ऑफ 13 अगस्त 2026 अप टू 11 PM ऑफ 30 अगस्त 2026 एज पर सर्वर टाइम। ये इसमें कुछ गड़बड़ दे दी है इन्होंने शेड्यूल, पता नहीं किसी ने ध्यान दिया कि नहीं इस बात पे। तो ये इनका शेड्यूल है। कुल मिला के चॉइस फिलिंग जब करोगे तभी लॉक कर देना, 6 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 2 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें। प्रोसेसिंग 2 दिन में ही अलॉट हो जाएंगी सारी सीट्स वगैरह, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे पिछले राउंड में बहुत सारे ले लेंगे कॉलेज, सेकंड में कम बचेंगे। 2 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। ज्वाइनिंग तुम्हारी रिपोर्टिंग जो है वो 3 सितंबर से 8 सितंबर 6 दिन के अंदर अंदर एडमिशन प्रोसेसिंग करवानी पड़ेगी। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट जो है उसका डेटा फिर तुम्हें 9 अगस्त को अगले ही दिन मिल जाएगा। ये कंप्लीट होता है तुम्हारा राउंड सेकंड। अब इसमें किन चीजों का ध्यान रखना है तुम्हें, तो ये तुम्हें करना है। अगर तुम यहां पर चूज करते हो फ्लॉट राउंड 1 में, तो चेक यूर डैशबोर्ड डेली फॉर ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन। तुम्हें अगर फर्स्ट राउंड में तुमने एडमिशन नहीं लिया, अपग्रेड पे डाला है, तो तुम्हें अपना डैशबोर्ड चेक करते रहना पड़ेगा। ये हरकत नहीं करनी है अपने को कि डोंट जो है फ्लॉट केयरलेसली इफ यू आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड विथ योर राउंड 1। अगर राउंड 1 से तुम सेटिस्फाई हो गए हो तो फिर फ्लॉट पे मत जाना, फालतू काम नहीं करने अपने को। मेंटर टिप क्या है, राउंड 1 जो रिजल्ट है वो रिवाइज योर लिस्ट रियलिस्टिकली, डोंट रिपीट इट ब्लाइंडली। मतलब राउंड 1 में जो कॉलेजेस होते हैं वो राउंड सेकंड में ड्रॉप मतलब ऑल इंडिया रैंक कम गिरती है, ऑब्वियस ही बात है। तो तुम्हें राउंड सेकंड में उस चीज के हिसाब से फिर प्रेफरेंस चुननी पड़ेगी। वही की वही फर्स्ट राउंड वाली ही चेप मत देना सेकंड राउंड में ले जा करके, फिर कंपेरिजन करना कि कितना ड्रॉप आया है। कुल मिला के ये चीजें हैं, ये डेट्स हैं, मैंने डिटेल में बता ही दिया है। फिर आ जाएगा अपने पास कौन सा, राउंड थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ तो तुम्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, फिर छोड़ नहीं सकते। तो क्या है इसमें, ये डेट्स हैं, डेट्स तो तुमने देख ही लिए होंगे, तो क्या चीजें हैं और मैं बता देता हूं। ये डेट्स हैं, वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा तुम्हारा कब, 10 सितंबर को आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेमेंट करवाना है तुम्हें कब, 11 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में करवाना है, 3 बजे, ऑब्वियसली बात है 6 बजे तक तुम्हारा सर्वर और चलेगा 15 सितंबर पे पेमेंट के लिए। और चॉइस फिलिंग लॉकिंग कब होगी, तो 11 सितंबर से 16 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगी और ये 11 बजे सुबह के 16 तारीख को बंद हो जाएगा। चॉइस लॉकिंग कब स्टार्ट होगी, तो 15 सितंबर पे 4 बजे स्टार्ट होगी और 16 पर 11 बजे बंद हो जाएगी। ये राउंड में शायद इन्होंने यही मिस्टेक करे हैं, यहां पर 30 डाल दिए, एक्चुअल में ये 29 होगा, है ना। ये 29 तारीख होगा, 29 अगस्त के 4 PM से अगले दिन के सुबह 11 बजे बंद होगा। यहां पर भी वही है, 15 को स्टार्ट होगा, 16 को बंद होगा, तो एक ही दिन मिलेगा तुम्हें लॉकिंग का। अगर नहीं करते तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, पर ऑटोमेटिक पे ज्यादा ध्यान मतलब ज्यादा डिपेंड मत करना। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट क्या है, 16 से 17 के बीच में 2 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें, मतलब उनको मिलेगा 2 दिन का, और वो 2 दिन में अलॉट कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे 18 को। 19 से 26 के बीच में 8 दिन का टाइम मिलेगा रिपोर्टिंग का, एडमिशन का। यहाँ पर रिपोर्टिंग ही दिया गया है, ध्यान ये रखना कि एक्चुअल में पिछली बार तुम रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम रिपोर्टिंग करो ज्वाइनिंग करो, तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन अब तो ये जो राउंड है इसमें तुम सिर्फ और सिर्फ क्या करोगे, रिपोर्टिंग करना ही पड़ेगा 100%। अगर नहीं करे तो तुम्हारा डिपॉजिट भी जाएगा और तुम्हारी सीट भी जाएगी, ऑब्वियसली बात है, खत्म खेल हो जाएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स 20 सितंबर अगले ही दिन दे दिया जाता है और फिर अगले दिन के बाद अगला राउंड चालू हो जाता है। ये उसके पहले राउंड 3 में तुम्हें ध्यान क्या रखना है,
स्टडी प्रीवियसली राउंड, वही सेम चीज कहानी है। क्लोजिंग ट्रेंड को तुम्हें ध्यान में रखते हुए क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। ये हरकत नहीं करनी है कि डोंट रीड दिस राउंड कैजुअली, क्योंकि यहां पर डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। ये राउंड के बाद तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा फ्रीज और फ्लॉट का। राउंड 3 की जो चॉइस होता है वो एक्चुअल में लास्ट डिसीजन होता है तुम्हारा। यहां पर तुम्हें जो है रिजर्वेशन नॉट परमिटेड है, यहां पर तुम सीट छोड़ नहीं सकते। अगर राउंड 3 में तुम्हें अलॉट होती है तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा एडमिशन। फिर उसके बाद आगे क्या है, अगला राउंड स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन स्टे वैकेंसी होगी, घर बैठे बैठे कर सकते हो। एक्चुअल में ये फाइनल ऑफिशियल राउंड होता है अंडर ऑल इंडिया कोटा जो भी है। ये डेट्स वगैरह हैं, आगे बात करेंगे अपन। ये है एक्चुअल में उसकी वेरिफिकेशन ऑफ सीट्स मैट्रिक्स आ जाएगा। ये सीट मैट्रिक्स आ जाएगा 27 सितंबर को, एक ही दिन में आ जाता है, ऑब्वियसली बात है। रजिस्ट्रेशन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तुम्हें 28 सितंबर से 30 सितंबर तक मिलेगा, और 3 बजे तक मिलेगा क्या एक्चुअल में तुम्हें रजिस्ट्रेशन का टाइम, और शाम के 6 बजे तक तुम पेमेंट भी कर सकते हो। 3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा ये। चॉइस फिलिंग लॉकिंग भी 3 दिन में हो जाएगी, 28 से 30 सितंबर के दिन रजिस्ट्रेशन। और ये एक्चुअल में जल्दी जल्दी हो जाती है चीजें। ये 3 दिन का टाइम मिलेगा इसमें भी, ये पैरेलली चल रही है सब कुछ। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक 2 दिन में तुम्हें प्रोसेसिंग करके दे देंगे। वो छुट्टी का तो कोई है ही नहीं प्रावधान इसमें। रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख को, रिपोर्टिंग तुम्हें करनी है। इसमें फिर क्या ही बचा, फिर खत्म, क्योंकि सीट्स वगैरह बची नहीं तो वो क्या ही देंगे, तो ये राउंड तो होगा ही नहीं। रिपोर्टिंग होगा, 101% तुम्हें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फिर और किन चीजों का ध्यान रखना है, की रूल्स क्या है इस राउंड के लिए, तुम्हें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है स्टे वैकेंसी के लिए। फिर उसके बाद क्या है, फेल्यूर टू ज्वाइन आफ्टर अलॉटमेंट लीड टू द फोर्टिफाइड, तुम्हारी फीस चली जाएगी अगर तुमने ज्वाइन नहीं करे तो तुमने जो पैसा जमा करे हो, अभी मैं बताऊंगा कि कितना पैसा मांगते हैं। पैसा जो जमा करे होंगे वो गया, फिर वापस नहीं आएगा। कोई भी ज्वाइन कैंडिडेट जो है वेरिफिकेशन और भी चीजें हैं, तुम रीड कर लेना, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो। चलो आगे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहां पर इस शेड्यूलिंग को समझते हैं। ये जो शेड्यूलिंग है ये ऑल इंडिया कोटा का है, और साथ ही साथ उन्होंने स्टेट के साथ देखो पैरेलल दिए। थोड़ा सा ये डिले चलता है, ये थोड़ा सा आगे आगे चलता है। फर्स्ट राउंड जो है वो 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में कंप्लीट करेंगे ऑल इंडिया कोटा, और 23 को एक्चुअल में वो क्या करेगा, वेरिफिकेशन दे देगा, किसका, ज्वाइन कैंडिडेट का डेटा पब्लिश कर देगा। और जब ये 4 से 17 सितंबर चल रहा होगा तो थोड़े दिनों बाद, कितने दिन बाद, लगभग 9 दिनों के बाद स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूलिंग दिया है कि तुम 13 से 22 अगस्त के बीच में करवा दो, और ये 23 अगस्त को अपना डेटा देंगे, पब्लिश करेंगे। तो डीएमई भी अपना डेटा जो है वो कब पब्लिश करेगी, 29 अगस्त को पब्लिश करेगी। तो इसमें 2 कॉलम है, एक ऑल इंडिया कोटा की शेड्यूलिंग है, और वेरिफिकेशन जो सीट्स वगैरह हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डेटा है। स्टेट काउंसलिंग का डेटा मतलब वो है अपना क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग है। और यहाँ पर उनकी सीट्स जो हैं वो एक्चुअल में पब्लिश करेंगे कि कितने ने ज्वाइन कर लिए, कितनों ने नहीं करे हैं। ऑब्वियसली बात है, लास्ट में कुछ पब्लिश नहीं होगा, सीट्स वगैरह 3 बार ही पब्लिश होगी। उसके बाद जैसे स्टे वैकेंसी आती है सब एडमिशन ले ही लेते हैं, कोई ऑप्शन होता नहीं है थर्ड में, तो फिर वैकेंसी लास्ट में जो बची वो तो ले ही लेते हैं बच्चे। तो ये शेड्यूल जो मैंने बताया, स्टेट काउंसलिंग ये शेड्यूल पे होगी, इस चीज का ध्यान रख लेना, थोड़ा रीड कर लेना। अब अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो अलग अलग स्टेट वाइज ऑथोरिटी पर अपलोड होगा। मैंने सब बता रखा है पहले, बहुत वीडियो बना डाली है। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक्चुअल में एमसीसी का रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो क्या है, तुम्हें mcc.nice.in पर जाना है, नया रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, इसकी बात अब मैं थोड़ी देर बाद ही बताने वाला हूं। फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, रिपोर्टिंग, फिर एडमिशन का ऑप्शन आएगा, फिर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ तो गड़बड़ हो गया, हाँ यहाँ फी सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद इधर आना है, ये क्या एरो गलत बन गया, यहां पर आना है 5वें पॉइंट पर, चॉइस फिलिंग करना है, चॉइस लॉकिंग करना है, सीट अलॉट होगी, रिजल्ट आएगा। फिर रिपोर्टिंग और एडमिशन तुम्हारा ऑप्शन है कि तुम जाना चाहते हो वहां पर या फ्रीज या फ्लॉट पे डालना चाहते हो। मैक्सिमम बच्चे फ्लॉट करवा देते हैं और आगे करवा देते हैं। अब यहाँ पर 2026 का एक नया रिफॉर्म क्या आया है कि 1 टाइम फिजिकल अपीयरेंस होगी तुम्हारी, तुम्हें वहां पर जाना नहीं है जब तक कि फाइनल एडमिशन ना हो। तो फ्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो सिर्फ एक बार ही होगी और फाइनल जब एक्सेप्ट तुम कर लोगे। तो ये प्रोसीजर है एक्चुअल में इसी का। फिर आगे क्या है कि एक्चुअल में तुम्हें क्या डिटेल फिल करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं रजिस्ट्रेशन में। तो रजिस्ट्रेशन में ये डिटेल देनी पड़ेगी, नीट का रोल नंबर, मतलब एडमिट कार्ड में मिला ही होगा, नीट का एप्लीकेशन नंबर उसी में हो रहता है, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, एक्टिव आईडी, ईमेल आईडी कम से कम 2 एक ईमेल आईडी एक्टिव रखना, मोबाइल नंबर भी 1-2 ईमेल आईडी के साथ एक्टिव रखना। कैटेगरी वाइज अगर तुम किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना आधार कार्ड का। ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगाने पड़ेंगे। रिसिप्ट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, नीट के लिए क्लिक करवाई होगी ना,
तो वैलिड फोटो आईडी, आधार कार्ड ही लगाते हैं सब, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, पीडब्ल्यूडी लगाना है अगर तुम एप्लीकेबल हो, पेमेंट प्रूफ लगाना है, जो भी तुम उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है वो ऑटो जनरेट हो जाएगा उसी टाइम जब तुम पेमेंट करोगे और वही लग जाएगा। ये सब एमपी ऑनलाइन वाला मांग लेगा तुमसे यार, वो कर देगा, तो तुम ज्यादा दिमाग मत लगाना उसमें। फिर क्या है, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तब करना है जब तुम वहां पहुंच जाओगे, एडमिशन लेने एमसीसी के थ्रू पहुंच जाओगे। एक ही बार जाना है, क्योंकि कोई एमपी वाले को दिल्ली का कॉलेज मिल गया तो अब वो वहां जाकर के अपग्रेड करा करके वापस आना जाना नहीं कर पाएगा, एक ही बार जाना रहता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स तुम लेकर के जाओगे अगर एडमिशन फाइनल करना है। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या है ये तुम रीड करोगे, वही ऑब्वियसली बात है, एडमिट कार्ड है, नीट का स्कोर कार्ड है, 10th के दोनों सर्टिफिकेट मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सब है, वैलिड आईडी प्रूफ, ये सब चीजें करनी है। जहां पर स्टार लगा है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है यहाँ पर जहां एप्लीकेबल है वहां पर कम से कम ओरिजिनल लेकर के जाओगे और 2-3 सेट्स जो है फोटोकॉपी लेकर के जाना, नहीं तो वहां जाकर के फोटोकॉपी की शॉप ही नहीं मिलती है। बहुत नई नई जगह जाओगे यार, कुछ चीजें मिलती भी नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड रखना है तुम्हें कम से कम, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर लगा देना, मैंने वो लिखा नहीं है। ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये तो जिस कॉलेज में तुम एडमिशन लेने जाओगे वहीं बन जाएगा, तो ज्यादा परेशान मत होना, ठीक है। आगे क्या है, कितना पैसा लगेगा अगर जनरल या ईडब्ल्यूएस के थ्रू तुम जा रहे हो, इस कैटेगरी के थ्रू, तो 1000 तो रजिस्ट्रेशन में लगेगा ही लगेगा और 10,000 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, टोटल 11,000 का खर्चा आएगा। 10,000 वो रिफंडेबल रहता है, वो किन कंडीशन में बताता हूं अभी मैं। एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी से अगर बिलोंग करते हो तो 500 देना पड़ेगा, आधा आधा कर दो, 5,000 कर दो तो 5,500 रुपए देने पड़ेंगे तुम्हें रजिस्ट्रेशन में। अगर ऑल कैटेगरीज, कोई सी भी कैटेगरी से हो, लेकिन तुम किस कॉलेज में जा रहे हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट होते हैं, बहुत पैसा लेते हैं, 5,000 रुपए तो लगेंगे किसके, रजिस्ट्रेशन के। 2 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, 2,05,000 रुपए तुम्हें प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए देना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर, रिफंडेबल रूल क्या है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन फी कभी रिफंड नहीं होगी। जो ये तुमने ऊपर जमा कर, ये वाला पोर्शन ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। नो सीट अलॉटेड, अगर तुम्हें कोई सीट नहीं मिलती है तो फुली सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा। ये जो पोर्शन है ये रिफंड तब होगा जब तुम्हें कोई सीट ना मिले। नॉट रिपोर्टिंग आफ्टर राउंड 3 अलॉटमेंट, अगर राउंड 3 के बाद तुमने मैंने पहले ही बोला कि राउंड 3 जो है वो फाइनल है, अगर राउंड 3 पे तुमने जाकर के एडमिशन नहीं लिए, रिपोर्टिंग नहीं करे तो भी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद राउंड 3 जो सीट से कैन नॉट बी रीगेन्ड वंस एक्सेप्टेड, रिजाइन नहीं कर सकते, रिगेन लिखा हुआ, सॉरी रिजाइन नहीं कर सकते एक बार राउंड 3 में। वही सारी चीजें हैं जो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें बता ही दी है, काफी चीजें इंफॉर्मेशन तुम्हें मिली गई होगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अभी चॉइस फिलिंग में किन चीजों का ध्यान रखना है, तो अपने ड्रीम कॉलेज तो चुनना ही है, लेकिन तुम्हें कॉलेज मिलेगा ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, तो रियलिस्टिक होकर के क्लोजिंग रैंक ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से तुम्हें कॉलेज को पिकअप करना है। सेफ ऑप्शन रखना है, कम से कम बेकअप ऑप्शन रखना है, कॉन्फिडेंट रहो जिसके लिए तुम इन चीजों का बस ध्यान रख लेना, सेव कर लेना, जो भी लिस्ट तुम फिल करोगे वो एक्चुअल में सेव कर लेना, मैनुअल लॉक कर लेना, ऑटो लॉक पे डिपेंड मत करना, ऑटो लॉक पे कोई डिपेंडेंसी मत रखना, प्रायोरिटी ऑर्डर बना करके फिल करना, इन चीजों का बस ध्यान रख लेना चॉइस फिलिंग में। और आगे क्या है कि फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन क्या है, मैं बार बार फ्रीज फ्लॉट कर रहा हूं। तो फ्रीज का मतलब क्या है कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि मेरे को यही कॉलेज चाहिए, अब मेरे पास कोई अपग्रेडेशन नहीं करना है या दिमाग में नहीं आया है कि अब ये फाइनल कॉलेज है तुम्हारा, तो जाकर के एडमिशन ले लेना। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या लगेगा, बस हो गया फाइनल। अगली चॉइस फिलिंग या अगले राउंड के लिए तुम नहीं जा पाओगे तो एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट परमानेंटली, यू एग्जिट फ्रॉम फ्यूचर काउंसलिंग राउंड। और क्या चीजें हैं यहाँ पर ये सब रीड कर लेना, कोई फर्दर अपग्रेड नहीं होगा, कोई तुम्हें नहीं मिलेगा, सेटिस्फाई हो गए। फ्लॉट का मतलब क्या है कि एक्चुअल में तुम्हें करंट सीट से कोई मतलब लग रहा है कि यार ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा नहीं है और अपग्रेड करवाना पड़ेगा, तो तुम एलिजिबल हो ऑटोमेटिक अपग्रेड के लिए। ऑटोमेटिक का मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक चले जाएगा, कोई फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं जरूरत है, जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो घर वालों को बोल दो कि मेरे को वो कॉलेज मिला है, मेरे को जाना पड़ेगा, और घूम फिर के आ रहे हो वहां पे परेशान होकर। बच्चे करते हैं ऐसा, घूमने निकल जाते हैं। अपग्रेड फैसिलिटी अवेलेबल जो भी है सारी चीजें रीड कर ही लेना, समझाई दिया फ्रीज और फ्लॉट क्या है। आगे और भी चीजें हैं, देखिए एग्जिट और रिजाइनेशन का रूल्स क्या है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, अवेलेबल ऑन द एमसीसी पोर्टल, परमिटेड राउंड है, नो नीड फॉर विजिट द कॉलेज, फिजिकली कॉलेज में नहीं जाना है, तुम्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। राउंड 3 से तुम एग्जिट नहीं कर सकते, अगर उसमें कॉलेज मिला मतलब एडमिशन लेना ही पड़ेगा, और तुम्हारा डिपॉजिट, अगर एडमिशन नहीं लिए तो डिपॉजिट गया, और एडमिशन ले लिए तो भी डिपॉजिट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो यूज हो जाएगा एडमिशन में जो भी खर्चा आने वाला है। और स्टे वैकेंसी में भी सेम कहानी है, जो मिलता है उसके बाद लेना ही पड़ता है। नॉन रिपोर्टिंग पेनल्टी लग जाती है, इस चीज का ध्यान रखना, वही मैं समझा रहा हूं जो नॉन रिपोर्टिंग पेनल्टी क्या होती है।
फिर एग्जिट नहीं हो पाता है। अब बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, मैं इसको पढ़ पढ़ के बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो तुम क्या करो, वीडियो पॉज करो, रीड कर लो। ये मिस्टेक्स मत करना, मैंने सारी मिस्टेक्स इसमें लिख दी है, जो भी क्वायरीज होती है मन के अंदर तुम्हारे, तो वीडियो रोको, मैं साइड हो जाता हूं, रीड कर लो पूरा, है ना, वीडियो रोक करके। आगे और भी चीजें हैं, ये चीजों का 21 प्रो टिप्स है तुम्हारे लिए स्मूथ काउंसलिंग के लिए, तो इसको भी रोको, एक्चुअल में पूरा रीड करो। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी है तुम्हारे लिए, क्योंकि सिर्फ मैं यहां पर तुम्हें डेट्स बताने के लिए नहीं आया हूं इस वीडियो में, इसीलिए एक दिन डिले हो रहा है, ये वीडियो लेट डाल रहा हूं, क्योंकि काफी चीजें इंफॉर्मेशन नहीं रहती यार, पता भी नहीं रहता, नॉलेज भी नहीं रहता। आगे क्या है, बड़ा सा थैंक यू है, विशिंग है तुम्हारे लिए स्मूथ स्टे फ्री काउंसलिंग के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत सारी वीडियो आएंगी आगे, चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कॉलेज प्रेडिक्टर बताऊंगा, राउंड वाइज कट ऑफ आएगा, स्टेट काउंसलिंग गाइड आएगी, बहुत सारी वीडियो में बनाता रहूंगा। और मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि तुम्हें सिर्फ इंफॉर्मेशन ना मिले, तुम्हें बहुत सारी चीजों का नॉलेज भी हो, ताकि तुम किसी गलत काउंसलर से मिल करके उसको पैसा ना दे दो। बहुत सारे काउंसलर ऐसे होते हैं जो पैसा ले लेते हैं भर भर के, आखिरी में कुछ मिलता भी नहीं है। ये मेरी कॉलेज है, सॉरी कोचिंग है, कॉलेज बोल रहा हूँ यार, कॉलेज अलॉट होंगे ना। ये मेरी कोचिंग है, इंदौर एमपी में है, और मेरा ये नाम है जिसका मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। तो कोई इंदौर से या गीता भवन, इंदौर के भी गीता भवन से कोई वीडियो देख रहा है तो मिलने आओ यार, कोचिंग है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पर, ठीक है। और आगे जो भी क्वायरीज हो मैं तुम्हें कांटेक्ट नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तुम्हें कांटेक्ट नंबर पर क्या करना है, सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है, कॉलिंग होगी भी नहीं, मैंने ऑफ कर रखा है कॉलिंग का फीचर, तो तुम व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मुझसे जितनी हेल्प हो पाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब मैं हेल्प कर दूंगा, जिसकी भी तुम्हें जरूरत है ना। फालतू किसी को पैसा मत देना, बर्बाद मत हो जाना पैसा दे दे के, काउंसलर को 5-5, 10-10 हजार रुपए, बहुत पैसा दे देते हैं, लाख रुपए भी दे देते हैं बहुत सारे लोग, तो ये हरकत नहीं करना है। अगर कुछ हेल्प हो पा रही तो फ्री में हेल्प मैं कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत टाइम ले लिया तुम्हारा।